गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 6 इतिहास विषय से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास क्या है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में ये क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, मुझे इतिहास पढ़ने से पहले, बुक को पढ़ने से पहले में क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो कक्षा 6 की पुस्तक है इतिहास मतलब सामाजिक अध्ययन, जिसको हम पिछली क्लास में आप पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते थे। जैसे हमने पर्यावरण अध्ययन में आपने क्या क्या पढ़ा था, उसी को हम अब आगे छठी क्लास में सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो उसमें अलग अलग विषय होंगे, जैसे भूगोल होगा, राजनीति होगी, अर्थशास्त्र होगा, इतिहास होगा, उनको अलग अलग में पढ़ेंगे। तो मैं इतिहास मतलब हमारा अतीत को मतलब जैसे आज हम हैं, तुम्हारे से पहले मतलब जो उसमें व्यतीत हो गया वो हमारा अतीत है, उसके बारे में अध्ययन। ये आप आगे पेज निकालोगे तो उसमें दिया गया भारत का संविधान और उद्देशिका। ये भारत का संविधान लिखा गया है, उसकी उद्देशिका मतलब प्रस्तावना है। मतलब भारत में संविधान में मतलब भारतीय लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई है, मतलब संविधान के अंतर्गत, वो उद्देशिका कहलाती है। मतलब किसी चीज़ का मूल रूप, जैसे हमारी ये पुस्तक है सामाजिक की, उसका मूल है, तो उसी तरह का संविधान का मूल है वो प्रस्तावना कहलाती है या उद्देशिका कहलाती है। अब है कि क्यों पढ़े हम इतिहास, कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इस साल हम छठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे। कुछ और विषयों का इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान में हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। समाज विज्ञान को मतलब कि हमारा समाज रहन सहन वो कैसा है, उसमें जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। समाज विज्ञान हमें कई पहलुओं के बारे में बताता है, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में, सामाजिक राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में बताता है। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्राय आज की दुनिया के बारे में बताते हैं। आज की दुनिया कैसी है, इसके बारे में सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि आज दुनिया कैसे विकसित हुई, यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। मतलब जो वर्तमान में हम दुनिया में हम देख रहे हैं, वर्तमान में क्या कैसी है, मतलब यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या दुनिया लोगों ने किया, मतलब प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, मतलब आज तक, तो उसके बारे में हमें सामाजिक विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। परिवेश को मतलब कौन से समाज में रहते हैं हम, जैसे गांव में रहते हैं तो हमारा परिवेश मतलब गांव के समाज के जैसा ही हो जाएगा। तो हम जैसे समाज में रहेंगे हमारा परिवेश वैसा ही होगा। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी रही है, हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसे हमें आज दिखता है। जैसे हम एक शहर में रहते हैं तो उसको लगता है कि प्राचीन काल से मतलब पुराने समय से ही मतलब समाज ऐसा ही रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहाँ आग हो, कैसा रहा होगा ऐसी दुनिया में जहाँ रहना, जहाँ खेती बाड़ी का आविष्कार नहीं हो। उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं कर लेते थे, लेकिन न सड़कें थी न रेलगाड़ियाँ थी। इतिहास हमें अतीतों की ओर ले जा सकता है। मतलब हम कल्पना करते हैं कि आज हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, लेकिन आप कल्पना करके सोचो कि पीछे कि प्राचीन काल में दुनिया कैसी थी। ना उसके पास आग थी, ना लोग खेती बाड़ी करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपके पापा के पास या मोटरसाइकिल कोई व्हीकल हो सकता है। आप स्कूल जाते हो तो स्कूल वैन से जाते हो। तो प्राचीन काल में सोचो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तो वो कैसी यात्राएं करते थे। तो इतिहास हमें उन अतीत में ले जाता है, मतलब उस टाइम कैसा समाज था, लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से किस पाठों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला पाठ हमारा होगा कि क्या, कब और कैसे।
ये पहला पाठ है हमारा, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस इतिहास के बारे में जानकारी देने करेंगे। दूसरा पाठ हमारा है आखेट संग्रह से भोजन उत्पाद। मतलब पहले मनुष्य आखेट मतलब शिकार करता था, उसके बाद भोजन उत्पादन तक कैसे पहुंचा। फिर प्रारंभिक नगर। चौथा पाठ है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। भी हमें किताबों से क्या जानकारी मिलती है, कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है। पांचवा पाठ है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। मतलब राजा राज करना राज्यों में कब शुरू किया, प्राचीन गणराज्य क्या है। छठा पाठ हमारा हो गया नए प्रश्न नए विचार। भाई नए नए मनुष्य में प्रश्न आते हैं, वो विचार कैसे करें, क्या होता है। सातवां पाठ होगा अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग दिया। मतलब सम्राट अशोक मौर्य काल का सम्राट था, उसके बारे में उन्होंने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो क्यों अपनाया, कैसे अपनाया। हमारा आठवां पाठ होगा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। मतलब गांव में खुशहालियाँ कैसे आती है, किस तरह से लोग रहते हैं, शहर समृद्धशाली कैसे हैं। नौवां पाठ होगा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 10वां पाठ है नए साम्राज्य और राज्य। और हमारा इतिहास में लास्ट पार्ट होगा इमारतें, चित्र एवं किताबें। तो इसके माध्यम से हम एक एक करके इन सभी पाठों का इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम आपको एक लेसन का अध्याय करवाएंगे, उसके बाद उनके जो संपूर्ण जो प्रश्न उत्तर होगा उसका उत्तर के सहित मतलब आंसर सहित आपको आपके सामने रखेंगे। आपको हम समय समय पर इसमें दोबारा भी रिवीजन करवाते रहेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे हमारा पहला लेसन, कब, क्या, कब और कहाँ और कैसे।